आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिथियम आयन बैटरी की। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। ये आपका अपना YouTube चैनल है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ इम्पोर्टेंट डिस्कशन किए जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट, लिथियम आयन बैटरी। सबसे पहले आपको बता दें कि लिथियम आयन बैटरी की मारामारी पूरे वर्ल्ड में है। होगा क्या? क्योंकि कोई भी कार है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर बैटरी तो होनी है, और बैटरी ऐसी जो रिचार्ज हो सके, सेकेंडरी साइकिल वाली। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो दुनिया को लिथियम आयन बैटरी देने वाले का नाम क्या है? जॉन गुडइनफ। और आपको बता दें, उन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया और ये बैटरी सबको दी, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि इसका यूटिलाइजेशन बड़ी बड़ी कार्स बनाने में होगा। ओके, तो आपको बता दें कि उनकी डेथ हो गई है। एक्चुअली उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 2019 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। जॉन गुडइनफ को रिचार्जेबल पावर सोर्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। आपको बता दें कि जॉन गुडइनफ का निधन हो गया है। वो 100 वर्ष के थे। टेक्सास के ऑस्टिन में रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने उनके निधन की जानकारी दी। गुडइनफ वहीं इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी थे। आपको बता रहे हैं, ट्विटर पर कई दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है लिथियम आयन बैटरी की इम्पोर्टेंस क्या है। बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजेंस के CEO सिमोन मूरेज SIMONMOORES ने ट्वीट कर शोक जताया है। और आपको बता दें, लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले जॉन को रिचार्जेबल पावर सोर्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019 में केमिस्ट्री विषय के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और आपको बता दें कि ये स्रोत मोबाइल, लैपटॉप से लेकर अधिकांश आधुनिक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होती हैं। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले जॉन गुडइनफ को वैज्ञानिक, अकादमिक हलकों और कॉर्पोरेट दिग्गजों के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता होने के साथ साथ उनके अंदर एक अच्छा वैज्ञानिक भी था। और आपको बता दें, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान थे और उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्चेज की। नोबेल पुरस्कार विजेता होने के बाद पूरी दुनिया में उनकी पूरी जानकारी हो गई। मतलब बच्चे भी जान गए कि गुडइनफ कौन है। बैटरी और सोलर सेल रिचार्ज प्रोसी और उनके एक सहयोगी भी हैं, प्रोफेसर सईफुल इस्लाम ने भी उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। दुनिया के बड़े काम आए जॉन, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऐसे प्रयोग किए जिससे उन्होंने 1980 में स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर के विकास की राह आसान हुई। उनकी बनाई लिथियम आयन बैटरी ही है जो इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड कारों को भी पावर देती है। इन्हीं बैटरियों का इस्तेमाल टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। और आपको बता दें, इन बैटरियों का इस्तेमाल कार्डिक डिफाइब्रेटर जैसी जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों में भी किया जाता है। उनके निधन से अकादमिक और वैज्ञानिक जगत में काफ़ी शोक है, जैसे पेसमेकर। जय हिंद, जय भारत। आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल डीजल से ज़्यादा
नुकसान पहुंचाती हैं इलेक्ट्रॉनिक कारें, क्यों, उसका खुलासा हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। आईआईटी का सुझाव है कि हाइब्रिड कारों को बढ़ावा दे गवर्नमेंट, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा नुकसानदायक हैं इलेक्ट्रॉनिक कारें। उसका क्या कारण है, आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कैसे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कार तक इन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकारें सब्सिडी स्कीम्स चला रही हैं। और आपको बता दें ये पूरी कवायद इसलिए कि पेट्रोल, डीजल और अन्य पारंपरिक ईंधनों पर लोगों की निर्भरता कम की जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में फॉसिल फ्यूल फिनिश होने वाला है। फॉसिल फ्यूल विल बी फिनिश्ड। साथ ही एक और समस्या है कि वायु प्रदूषण पर कंट्रोल कैसे हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, मतलब नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है वो कम कैसे हो। और आपको बता दें वर्ल्ड में चाइना ही एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉ को तो बिल्कुल मानता ही नहीं और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हाल ही में एक स्टडी के अनुसार स्थिति ठीक इसके जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि आईआईटी कानपुर की एक स्टडी में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस स्टडी के अनुसार अन्य वाहनों की तुलना में बैटरी इलेक्ट्रिक कारें BEVs में 15 से 50% अधिक ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, या फिर कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होता है, इमिशन होता है। अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में मददगार होती हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे इसी करतूत की वजह से। आपको बता दें कि 3 कैटेगरी की कारें होती हैं जिन पर सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है। जापान के एक संगठन NEDO की मदद से और आईआईटी कानपुर ने ये स्टडी की है। इस स्टडी में वाहनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है पारंपरिक कारें जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली, दूसरी हैं इलेक्ट्रॉनिक कारें केवल बैटरी वाली, और तीसरी वाली हैं हाइब्रिड कारें जिनमें दोनों चीज़ें हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। तीनों प्रकार के वाहनों के लाइफ साइकिल एनालिसिस LCA और ओनरशिप की कुल लागत TCO का कैलकुलेशन किया गया है। आईआईटी की स्टडी ने इस दावे को चैलेंज किया है कि इलेक्ट्रिक कारें हाइब्रिड कारों और पारंपरिक इंटरनल कंबशन इंजन ICE कारों के कंपैरिजन में पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। और आपको बता दें कि तीनों तरह के वाहन एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। सबसे पहले तीनों तरह के वाहनों के बारे में आप समझिए। आपको बताएं कि पारंपरिक इंजन वाली कारें जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। इलेक्ट्रिक कारें जिन्हें चलाने के लिए पूरी तरह बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और बैटरी से चार्ज होती हैं, मतलब बिजली से चार्ज होती हैं। अब ये इनकी जो बैटरी चार्ज हो रही है तो उसे चार्ज कैसे किया जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है? कोयले से। तो खतरनाक बात हो गई। और फिर बैटरी से कार चलती है। वहीं हाइब्रिड कारों में डीजल या पेट्रोल के इंजन के साथ एक बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। दोनों तरह की तकनीकों से कार को कंबाइंड पावर मिलती है। इसमें कार को कुछ दूरी तक फुल EV मोड पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड पर भी चलाया जा सकता है। आपको बता दें स्टडी में काफ़ी खतरनाक आंकड़े सामने आए हैं रिसर्च में। आईआईटी कानपुर की इंजन रिसर्च लैब की स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक हाइब्रिड और पारंपरिक इंजन कारों की कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण
इस्तेमाल स्क्रैपिंग में 15 से 50% अधिक ग्रीन हाउस गैसें का उत्पादन हो रहा है। प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के नेतृत्व में की गई स्टडी कहती है कि बैटरी इलेक्ट्रिक कार BEV अन्य वाहनों के कंपैरिजन में विभिन्न श्रेणियों में 15 से 50% तक अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है, इमिशन करती है, जो एटमॉस्फेरिक का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिससे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। आजकल आप उसका असर भी देख रहे हैं, और जो ग्लेशियर का मेल्ट होना, अलग अलग टाइप के हरिकेन्स और टोर्नाडो और तूफान आना, ये भी इसमें शामिल है एनवायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से। IIT कानपुर की इस स्टडी में वाहनों का प्रति किलोमीटर एनालिसिस करने पर पता चला है कि इलेक्ट्रिक वाहन EVs की कीमतें, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस भी 15 to 60% तक महंगा है। स्टडी से यह भी पता चला है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारें सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। पारंपरिक इंजन वाली कारों की तुलना में हाइब्रिड कारों में प्रति लीटर 1.5 से 2 गुना माइलेज मिलता है। चार्जिंग बिजली कोयले से, कितनी खतरनाक बात है। मतलब आप अपनी कार को बिजली से चार्ज कर रहे हैं, और जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कोयले को जला करके। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी को बिजली से चार्ज करना पड़ता है, जबकि वर्तमान में देश में 75% बिजली कोयले से पैदा होती है, और ये कोयला कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है। हाइब्रिड और पारंपरिक कारों की तुलना में बैटरी कारों को खरीदने, उपयोग करने और बनाए रखने की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को। आपको बता दें कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन HEV अन्य 2 श्रेणियों के वाहनों की कंपैरिजन में काफ़ी कम GHG का उत्सर्जन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का, लेकिन कारों की अन्य 2 श्रेणियों के कंपैरिजन में थोड़े अधिक महंगे होते हैं। हाइब्रिड कारों की कीमत ज़्यादा होने के पीछे एक कारण है कि सरकार द्वारा इस पर लगाए जाने वाला टैक्स। IIT की रिपोर्ट में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बावजूद बैटरी इलेक्ट्रिक कारों को कम टैक्स और खरीदारों को अन्य लाभों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर सरकार क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहती है तो हाइब्रिड कारों पर बैटरी वाहन के बराबर टैक्स लगाया जाए। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि निजी इस्तेमाल के लिए पारंपरिक इंजन वाली कार बैटरी से चलने वाली कार से भी सस्ती है, लेकिन टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए बैटरी से चलने वाली कार अधिक कुशल है, जबकि हाइब्रिड वाहन पर्यावरण के लिहाज से सबसे बेहतर है। जय हिंद, जय भारत।